दोस्तों आपका स्वागत है आज की फ्रेश वीडियो में। तो फाइनली दोस्तों आज मेरे पास जो एक एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड था इसका लिमिट इंक्रीज हो गया है। पहले जो मेरा लिमिट था वो 56,000 था, अभी मेरा लिमिट हो गया है 70,000। यहाँ पर आपको मैसेज दिखा देगा, एक्सिस बैंक की तरफ से मुझे मैसेज आ चुका है कि आपका जो लिमिट है इसको इंक्रीज कर दिया गया है। तो अगर दोस्तों आपके पास एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है, इसका लिमिट बहुत ही कम है, तो दोस्तों आज का वीडियो देखते रहिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का लिमिट इंक्रीज करवा सकते हो। तो सबके बारे में जानने के लिए वीडियो देखते रहिए। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, ये वाला कार्ड मेरे पास है। ये कार्ड मुझे एक्सिस बैंक की तरफ से मिला था और एक्सिस बैंक है वो अपने कस्टमर को, मतलब कि काफ़ी सारे कस्टमर को प्री अप्रूव ऑफर में ये कार्ड प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये कार्ड के अंदर प्रॉब्लम एक ही आता है कि जब भी आपको ये कार्ड एक्सिस बैंक की तरफ से मिलता है तो इसका जो लिमिट है वो काफ़ी कम आपको एक्सिस बैंक प्रोवाइड करते हैं। काफ़ी सारे यूज़र यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाते हैं, तो मैंने देखा कि काफ़ी सारे यूज़र को 20,000, इसके बाद कुछ यूज़र को 30,000, 50,000 इस तरह की लिमिट एक्सिस बैंक प्रोवाइड करते हैं। तो जब ये कार्ड मुझे मिला था तब मुझे 56,000 का लिमिट मिला था। तो ये लिमिट मेरे लिए काफ़ी कम था। मैं जब भी किसी भी प्रकार की शॉपिंग वगैरह करता था या तो किसी दूसरे के लिए भी कुछ जो ऑर्डर करता था तो मेरी लिमिट है वो काफ़ी यूज़ हो जाते थे, 30% से ज़्यादा। तो मेरे सिबिल के अंदर काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता था। तो कुछ टाइम मैंने यूज़ किया, इसके बाद फाइनली मैंने एक्सिस बैंक को रिक्वेस्ट किया कि मुझे मेरी लिमिट वगैरह इंक्रीज़ करना है, काफ़ी कम है मेरे लिए। तो एक्सिस बैंक ने मेरे लिए मेरी लिमिट है इसको 56,000 में से 70,000 कर दी है। यहाँ पर आपको मैसेज दिखाई देगा, ये मैसेज मुझे बैंक की तरफ से आ चुका है कि आपकी लिमिट को हमने 70,000 कर दिया है। तो अब दोस्तों बात ये आती है कि ये लिमिट है इसको आपको किस तरह से इंक्रीज करवाना है। अब देखिए, ये प्री अप्रूव ऑफर के अंदर मुझे लिमिट इंक्रीज होकर नहीं मिला है, इसको मैंने एक्सिस बैंक को मैन्युअली रिक्वेस्ट किया है, इसके बाद जाकर मुझे ये लिमिट मिला है। तो पहले थी 56,000, अभी मेरी हो चुकी है 70,000। तो अब मैं आसानी से 70,000 के 30% यूज़ कर सकता हूँ और मुझे मेरा जो सिबिल है इसके अंदर मुझे किसी भी प्रकार की नेगेटिव इफेक्ट नहीं मिलेगी। अब दोस्तों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के अंदर बता दूँ कि किस तरह से आपको आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट मैन्युअली इंक्रीज करवाने हैं। अब ये प्रोसेस आपको बताओ, इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कौन सा प्रोसेस यूज़ किया था, कौन सा मेथड यूज़ किया था। इसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के अंदर बताता हूँ। तो मैंने क्या किया था, मैंने जो मेरा लेटेस्ट ITR फाइल किया है इसका यूज़ करके मैंने मेरा जो लिमिट है इसको इंक्रीज करवाया है। अब आपको किस तरह से आपके ITR की मदद से आपका लिमिट इंक्रीज करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, ITR अगर आपके पास नहीं तो इसके अलावा भी काफ़ी सारे मेथड हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ जिसकी मदद से गारंटेड आपका जो लिमिट है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप एक्सिस बैंक के कस्टमर है तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि एक्सिस बैंक की वेबसाइट अगर आप जब ओपन करोगे तो वहाँ पर एक सपोर्ट का ऑप्शन होता है। एक्सिस बैंक के अंदर आप चैट की मदद से भी सपोर्ट ले सकते हो, आप कस्टमर केयर में कॉल भी कर सकते हो, काफ़ी सारे तरीके अवेलेबल है। आप ईमेल भी कर सकते हो एक्सिस बैंक को, तो भी आसानी से आप कांटेक्ट कर पाएंगे एक्सिस बैंक को। तो मैंने क्या किया था, सिंपली मैंने एक्सिस बैंक का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसको ओपन किया, इसके बाद वहाँ पर एक सपोर्ट का ऑप्शन था, इसके ऊपर क्लिक किया। वहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन होता है सेट विथ एजेंट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद सिंपल आपको आपकी डिटेल ऐड करनी है, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और आपका ईमेल एड्रेस। तो सिंपल आप एक एक्सिस बैंक के एग्जीक्यूटिव के साथ लाइव चैट कर पाऊंगा। इसके बाद चैट के ड्यूरिंग आपको सिंपल ये बताना है कि मेरे पास इतने टाइम से एक्सिस बैंक का कार्ड है और इसकी मुझे लिमिट इंक्रीज करवाने हैं। अब देखिए, ये प्रोसेस आप स्टार्ट करो इससे पहले मैं आपको कुछ कंडीशन बताता हूँ कि जब भी आप जो आपकी लिमिट इंक्रीज करने चाहो, मतलब कि आप जब रिक्वेस्ट करो, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपका जो सिबिल है वो 750 प्लस होना चाहिए। इसके बाद आपका जो कार्ड आपके पास है वो 6 मंथ पुराना होना चाहिए, तो ही आपका लिमिट इंक्रीज हो पाएगा। अब आपको सिंपल करना क्या है कि जब भी आप चैट विंडो के अंदर आ जाओ, इसके बाद आपके सामने लाइव एजेंट आ जाएगा। तो सिंपल आपको इसको बोलना है कि मेरे पास एक एक्सिस बैंक का कार्ड है, इसका लिमिट मुझे इंक्रीज
करना है। इसके बाद वो आपको पूछेगा कि आपके पास जो कार्ड है इसके लास्ट 4 डिजिट मुझे बताएं, तो आपको बताना है। इसके बाद सिंपल वो आपको पूछेगा कि आप क्या करते हो। तो वहाँ पर अब देखिए काफ़ी सारे जो आपके पास वेज रहेंगे जिसकी वजह से आप अपनी लिमिट इंक्रीज कर पाएंगे। सबसे पहला बेस्ट वे है, अगर आप सैलरी पर्सन हो तो आप सिंपल आपका जो सैलरी इसका स्लिप शेयर कीजिए तो आपका लिमिट इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद अगर आप ITR वगैरह फाइल करते हो मेरी तरह, तो आप ITR का जो आपका फाइनल वेरीफाई कॉपी है वो आपको शेयर करना है। जब आप ITR फाइल करते हो सेल्फ या तो CA के पास, तो आपको ईमेल के अंदर जब भी आपका ITR वेरीफाई होता है तो आपको एक कॉपी मिलती है, तो सिंपल वो PDF फाइल आपको शेयर कर देना है। इसके बाद दोस्तों अगर आपके पास सैलरी स्लिप भी नहीं है और ITR भी फाइल नहीं करते हैं, तो आपके पास तीसरा रास्ता आता है, वो है आपका सेविंग अकाउंट। आपको सिंपल वहाँ पर बोल देना है कि मेरे पास ITR नहीं है, सैलरी स्लिप नहीं है, मेरे पास एक्सिस बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट और इतने टाइम से मैं मेरे बैंक अकाउंट के अंदर इतना बैलेंस मेंटेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप 50,000 प्लस लास्ट 6 मंथ से जो मेंटेन करो, तो वहाँ पर सिंपल आपको आपका जो एक्सिस बैंक अकाउंट है इसका लेटेस्ट स्टेटमेंट शेयर कर देना है PDF फॉर्मेट के अंदर। इसके बाद एक और रास्ता आपके पास बचता है, वो है दूसरे बैंक का क्रेडिट कार्ड। सिंपल आपको एक्सिस बैंक के एग्जीक्यूटिव को बता देना है कि मेरा जो एक्सिस बैंक का कार्ड है वो इतना पुराना है, इसके बाद मेरे पास दूसरे बैंक का कार्ड है वो भी 19 डेज पुराना है, तो मेरे एक्सिस बैंक की फॉर एग्जांपल लिमिट है 50,000 है और मेरे पास जो दूसरे बैंक का कार्ड है इसकी लिमिट 75,000 है। तो मुझे ये कार्ड के बेस पे, ये कार्ड के यूज़ के बेस पर मुझे एक्सिस बैंक का कार्ड इसकी लिमिट इंक्रीज करवानी है। तो वहाँ पर भी आपको आगे प्रोसेस होगी, मतलब कि मेरे ख्याल से जो आपका कार्ड है दूसरे बैंक का इसका फ्रंट इमेज वगैरह आपके पास से मांगा जाएगा। इसके बाद आपका जो कार्ड है इसके 3 मंथ के स्टेटमेंट आपको शेयर करने होंगे PDF फॉर्मेट के अंदर। तो वहाँ पर आपका जो लिमिट इंक्रीज का रिक्वेस्ट है वो ले लिया जाएगा। अब यहाँ पर आप डिस्प्ले के ऊपर देखिए मेरा जो ये स्क्रीनशॉट है, मैंने क्या किया था, मैंने आपको जिस तरह से बताया है इसी तरह से मैंने जो एजेंट के साथ बात किया था कि मुझे लिमिट वगैरह इंक्रीज करवाना है। तो वो वहाँ से मुझे पूछा गया था कि आप क्या करते हो, तो मैंने कहा कि मैं सेल्फ एम्प्लॉय हूँ, प्रोफेशनल वर्क करता हूँ, सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करता हूँ। तो मैंने कहा मेरे पास लेटेस्ट ITR है वो वेरीफाई भी हो चुका है। तो सिंपल वहाँ से मुझे पूछा गया कि इसका PDF शेयर कीजिए। तो डिस्प्ले के ऊपर आप देख पा रहे होंगे कि मैंने इसका PDF शेयर किया। इसके बाद मैंने पूछा कि इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वहाँ पे मुझे कहा गया कि ये इनफ है, इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट शेयर नहीं करना है। इसके बाद वहाँ से मुझे एक सर्विस नंबर दिया गया, तो वहाँ से आपको SR नंबर मिलता है। इसके बाद आपको पूछते हैं कि आप कितना लिमिट एक्सपेक्ट कर दो, तो आपको बता देना है जो भी आपने ITR शेयर किया इसके हिसाब से। तो मैंने 80,000 बताया था, तो इसमें से मुझे 70,000 का लिमिट अप्रूव होकर मिला है। यहाँ पर एक और बार आपको मैसेज दिखा देगा, ये मुझे एक्सिस बैंक की तरफ से आया था कि आपका जो लिमिट है इसको हमने 70,000 कर दिया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक्सिस बैंक एप्लीकेशन के अंदर भी दिखाई देगा कि पहले मेरा जो लिमिट था वो 56,000 था, अभी आपको दिखाई देगा टोटल लिमिट है वो 70,000 हो चुका है। अभी इसको आसानी से मैं यूज़ कर पाऊँगा जिस तरह से मुझे इसको यूज़ करना है। तो इस तरह से आप अगर आपके पास एक्सिस बैंक का कार्ड है तो इसकी लिमिट इंक्रीज कर पाएंगे। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपका जो कार्ड है थोड़ा पुराना होना चाहिए। कार्ड पुराना होने के साथ साथ आपका जो सिबिल स्कोर है वो थोड़ा अच्छा होना चाहिए। मेरा जो सिबिल स्कोर है यहाँ पर आपको देखा जाएगा 763 है, तो वो पहले कुछ ज़्यादा था, लेकिन जब मेरा जो HDFC बैंक का कार्ड सिबिल स्कोर के अंदर ऐड हुआ तो ये हो गया है 763, जो कि 763 बहुत ही अच्छा सिबिल स्कोर है। इसकी मदद से मेरा जो लिमिट है वो मुझे इंक्रीज होकर मिल गया है। तो इस तरह से आप आसानी से आपका जो लिमिट है इसको आप इंक्रीज कर पाएंगे। लेकिन आपको जो लिमिट है वो आपके यूजर्स पे, इसके बाद आपके सिबिल स्कोर के ऊपर ही डिपेंड करता है। ये सब कुछ देखकर ही आपको एक्सिस बैंक है वो लिमिट आपका इंक्रीज करके देगा। आने वाले टाइम के अंदर जिस तरह से आप कार्ड अपना यूज़ करते जाओगे इस तरह से आपका जो लिमिट है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो इस तरह से मैंने मेरा लिमिट इंक्रीज किया है और आपको भी ये सभी स्टेप फॉलो करने तो आसानी से आपकी लिमिट है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो आई होप कि दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथों साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे हेल्पफुल वीडियो मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।